बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए। देखें, एक तो ये समझ लें कि बैंक स्टेटमेंट को कैनेडियन इमिग्रेशन की टर्मिनोलॉजी में प्रूफ ऑफ फंड्स कहा जाता है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम पीओएफ कहते हैं। ओके, ये एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए अगर आपने अप्लाई करना है या आपने लेट से पीआर के लिए अप्लाई करना है, कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करना है, वेदर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू कर रहे हैं, फेडरल के थ्रू कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने होते हैं। ओके, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया में तो ये होता है कि वहाँ पे आपको बैंक जो है वो एक लेटर भी दे देता है और उस लेटर में वो लिख देते हैं कि आपका 6 मंथ्स का एवरेज बैलेंस ये है। लेकिन पाकिस्तानी बैंक इस तरह नहीं करते, तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए हम 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं। ओके, ऑल्दो रिक्वायरमेंट जो है वो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो करना है, लेकिन हम 6 मंथ्स की करते हैं ताकि हमारा एवरेज बैलेंस जो है वो वहाँ पर डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि लेटर तो हमें हमारा बैंक नहीं देता। ओके, मोस्ट बैंक्स नहीं देते, शायद हो सकता है कोई इक्का दुक्का बैंक देता भी हो। दूसरी बात ये है कि प्रूफ ऑफ फंड कितना होना चाहिए। ओके, सो उसकी मैं आपको टेबल बता देता हूँ। अगर आप सिंगल पर्सन है, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो $13,310 कैनेडियन डॉलर्स। अगर आप दो हैं फैमिली मेम्बर्स तो $16,570, तीन है तो $20,371, और चार है तो $24,733, और इस तरह ये बढ़ता जाता है आपके फैमिली मेम्बर्स के साइज़ पे। अब फैमिली मेम्बर से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अनमैरिड हैं, जो छोटे हैं अभी, लाइक 22, 23, 24 साल के, तो वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि जी अब हम अपने पेरेंट्स का भी प्रूफ ऑफ फंड शो करेंगे क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स है। तो नहीं, उनका नहीं अपने प्रूफ ऑफ फंड शो करना होता, क्योंकि आपको पीआर मिलने से उनको पीआर नहीं मिलती, उनको अलहदा मतलब एक प्रोसेस अब से जाना पड़ता है ना। तो आपके जो डिपेंडेंट किड्स होते हैं या जो आपके जो जो आपकी स्पाउस है, जो आपकी वाइफ है, जो आपका हस्बैंड है, वो बेसिकली आपके साथ एज ए पीआर जा सकते हैं ना। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि अगर मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं जा रहा, मैं अकेला पीआर के तौर पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो भी आपको अपने बच्चों की जो भी आप लेट से 2 बच्चे हैं तो 4 फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक $24,733 कैनेडियन डॉलर्स, ये आपको तकरीबन 42 लाख रुपए पाकिस्तानी बनेगा ना, ये बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। ओके, सो अच्छा, एक और सिचुएशन ये है कि अगर आप प्राइमरी एप्लीकेंट हैं पीआर एप्लीकेशन के लिए और आपकी वाइफ या आपके बच्चे कैनेडियन नेशनल्स हैं, पीआर हैं या नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, तो भी आपको उनका प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है। अच्छा, किन को प्रूफ ऑफ फंड नहीं शो करना होता? अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस है, चाहे आपके अभी वो 1 साल का कंप्लीट करके एक्सपीरियंस आप कनाडा से बाहर आ गए, फिर भी आपको प्रूफ ऑफ फंड नहीं शो करना पड़ता। आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कहलाते हैं ना, क्योंकि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है रिसेंटली। दूसरा, अगर आपके पास कोई वैलिड जॉब ऑफर है जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो, गवर्नमेंट से वेरीफाइड हो, तो फिर भी आपको प्रूफ ऑफ फंड नहीं देना पड़ता। हाँ, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं, वैसे भी जॉब ऑफ़र बाहर वाले बंदों को तो मिलती भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई इक्का दुक्का बंदा जॉब ऑफ़र ले पाता है 40 लाख रुपए दे के, 50 लाख रुपए दे के, तो उतने ही आपने प्रूफ ऑफ फंड में उससे बल्कि कम देने होते हैं, वो बात एक ही हो जाती है। लेकिन वहाँ पे 100 में से एक बंदे को मिलती है जॉब ऑफ़र, क्योंकि ये बेसिकली इलीगल सारा प्रोसेस है ना जॉब ऑफ़र का, कि आप किसी को पेमेंट पैसे देते हैं कि मुझे जॉब ऑफ़र दो, ये इलीगल है, बेसिकली गैर कानूनी चीज़ है। तो शरई तौर पे आई डोंट नो कैसी है, लेकिन अगर कनाडा को पता चल गया तो आप बैन हो जाएंगे। जिसको आपने पैसे दिए उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब आपको बैन कर दिया जाएगा। तो खैर वो अलग बहस है। दूसरा, प्रूफ ऑफ फंड कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए। जब आपने पीआर एप्लीकेशन अप्लाई करनी, पीआर एप्लीकेशन कब अप्लाई की जाती है? जब आपको इन्विटेशन आ जाता है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपने प्रोफाइल बनाई, वो एप्लीकेशन नहीं है, वो सिर्फ आपने अपना एक इंटरेस्ट शो किया कि मैं कनाडा इमिग्रेट करना चाहता हूँ। जब आपको इन्विटेशन आता है, ITA, ठीक है, इन्विटेशन टू अप्लाई, फिर आप पीआर एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, 60 डेज़ के अंदर करवानी होती है। अब जब वो पीआर एप्लीकेशन आप सबमिट करवा रहे हैं, उस वक्त आपको रिक्वायरमेंट, वो मैंने बताया 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मिनिमम शो करनी होती है, लेकिन पाकिस्तानियों को 6 मंथ्स की शो करनी पड़ती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास आपकी जो पैसे हैं, ज़ाहिर बात है बैंक अकाउंट में नहीं रखे हुए, वो इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो आप उसके लिए एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको गिफ्ट डीड कहा जाता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि $10,000 मुझे मेरे फादर ने या फादर इन लॉ ने गिफ्ट कर दिए। ओके, सो वो गिफ्ट है ना, एक वो अब आपकी, वो रकम आपकी हो गई, वो आपको गिफ्ट मिल गया। सो ये जो गिफ्ट वाली बात है, ये एक्सेप्टेबल है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। और इसमें आप अपना फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ओंटारियो के लिए, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओंटारियो सबसे बड़ा PNP प्रोग्राम है।
सस्कैचुअन के लिए नहीं कर सकते। अगर आप सस्कैचुअन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे गिफ्ट डीड यूज़ नहीं होती। हाँ, एक्सप्रेस एंट्री के लिए यूज़ होती है, फेडरल स्किल्ड वर्कर के ज़रिए, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स के ज़रिए ये यूज़ हो सकती है गिफ्ट डीड। ठीक है, सो ये प्रूफ ऑफ फंड की थोड़ी सी शॉर्ट सी बात थी। हाँ, करेंसी फ्लक्चुएशन की बात कर लेते हैं। अगर आपकी करेंसी, ज़ाहिर बात है लोकल करेंसी में आपका बैंक अकाउंट है तो मिनिमम अभी 22-23 लाख रुपए चाहिए आपको एक बंदे के लिए ना। एक बंदा अगर अप्लाई कर रहा है तो 22-23 लाख, सिंगल एप्लीकेंट के लिए 22-23 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब आप मशवरा ये है कि 2-3 लाख रुपए ज़्यादा उसमें जमा रखें आप, ताकि करेंसी अगर फ्लक्चुएट हो तो आपकी जो अमाउंट है वो नीचे ना आए। जितनी भी अमाउंट मिनिमम है ना उससे ऊपर थोड़े से पैसे 2-3 लाख रुपए ऊपर रखें ताकि अमाउंट नीचे ना आए। अनफॉर्चुनेटली ये है कि जैसे जैसे करेंसी फ्लक्चुएट करेगी आपको उस हिसाब से टॉप अप करना पड़ेगा अपना अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप अभी बिल्कुल कनाडा के लिए अभी सोचना शुरू हुए हैं तो उसके लिए आप एक US डॉलर का अकाउंट अगर खुलवा सकते हैं तो वो खुलवा लें, वो दी बेस्ट रह जाएगा। और बाय द वे जितने भी बैंक अकाउंट्स हो वो सारे शो करने होते हैं, चाहे आपका सैलरी अकाउंट है, चाहे आपका कोई और अकाउंट है, चाहे उसमें 1 रुपया है, 10 रुपये है, 10 करोड़ रुपए हैं, वो सारे अकाउंट शो करने होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा पैसे शो करें। उसमें ये नहीं होता कि अगर मैंने लेट से 10 करोड़ रुपए शो कर दिए बैंक स्टेटमेंट पे, मेरे पास नहीं है बाय द वे, लेकिन अगर मैंने 10 करोड़ शो कर दिए तो मुझे 10 करोड़ ही कनाडा बाद में लेके जाने पड़ेंगे, ये नहीं है। मिनिमम प्रूफ ऑफ फंड ही पूरा रखना होता है। सो आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि जी मैं इतनी कम बैंक स्टेटमेंट शो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, इस तरह के किसी चक्कर में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को नॉर्मल रखें और सुकून से आराम से कीजिएगा। और अगर आपके पास अपने पैसे नहीं है तो आप किसी से गिफ्ट ले सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको देना चाहता था, जिसको POF कहा जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर होगा कि यार कनाडा। अच्छा, बाय द वे जो फीसें वगैरह भरनी है ना, 4 फैमिली मेम्बर्स हैं ना तो तकरीबन 8-9-10 लाख की फ़ीसें हो जाती हैं। ठीक है, वो अलग है, वो अलग है, ये सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है। ओके, सो इन अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो